के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमेंद्र रत्नू साहब जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही इज़ ए वेरी फेमस राइटर, हिस्टोरियन, एक मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक बुक लिखी है, महाराणाज़। तो उस हवाले से जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में वो एक बहुत ही एक्टिव समाज सेवक भी हैं, जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं, उनको जो है बसाने में, उनको हेल्प करने में वो बहुत ही एक्टिवली सक्रिय ढंग से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगेन वेलकम, और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें जॉइन करने के लिए। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा बताएँ अपनी किताब के बारे में, आपकी जो किताब निकली है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। और साथ में सर जो और फिर सीधे जो है अंग्रेज़ों का जो 2 ढाई सौ साल का जो है हमारे यहाँ राज्य रहा। तो इसमें सर बाकी तो पूरी हिस्ट्री गायब है। मैंने जो है जब होश संभाला तो मैंने यही पढ़ा, और अभी सिर्फ़ सर 6-8 महीनों में जब इन स्पेसेस में आए तो हमने फिर थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि मराठा भी बहुत बड़ी एम्पायर थी, सिख एम्पायर भी थी जिसने जाके काबुल तक अटैक किया। राजपूताना के बारे में हमने यही पढ़ा कि वो जो है मुगलों के साथ जुड़े रहे। तो उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया जब मैंने देखा कि सर हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है जिसके लिए वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट, और जो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। तो सर थोड़ा इसमें प्रकाश डालें कि ये कैसे हुआ, और जो है थोड़ा-सा इन 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 जो मैंने कई एम्पायर्स का ज़िक्र किया, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें जो है जानकारी दें। जी सर। बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए। 3 भाग में बांट लेते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या का उत्तर ये है कि हिंदुओं की इस्लामी आक्रांताओं से 1400 वर्ष की यशोग गाथा को पूरी तरह से पोंछ दिया गया। 8000 9000 वर्ष पुरानी हमारी हिंदू सभ्यता, आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है सबको? बिल्कुल सर। ओके। हमारी 9000 वर्ष पुरानी सभ्यता को कुछ अरबों, अफगानों, तुर्कों, तातारियों, उज़्बेकों, डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, अंग्रेज, ये हमारा इतिहास है। यानी 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर पर हुआ सिंध में। उससे पहले हिंदू सभ्यता थी ही नहीं। कोई उल्लेख हमारे इतिहास में हमारी यशस्वी पुरखों का नहीं मिलता है। खैर, प्रागैतिहासिक काल की छोड़ें, मध्यकाल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल में 7वीं शताब्दी में कासिम आया। कासिम ने राजा दाहिर की हत्या की। उनकी 2 पुत्रियों सूर्या देवी और परिमला देवी को वो भोगदासी बनाकर अपने साथ अरब के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ के पास ले गया। उसके बाद बापा रावल के नेतृत्व में नागभट्ट और पुलकेशी राजा ने मिलकर राजस्थान का युद्ध लड़ा, जिसमें 8000 के लगभग राजपूत और हिंदू सेना ने 60,000 अरबों की सेना को कंक्लूसिवली पराजित किया। जुनैद अल मरी नाम का एक नेता था उनका, उसकी हत्या की गई और बापा ईरान तक उनको खदेड़ कर आए। फिर गजनी में सलीम नाम का एक राजा था, उसको हटाकर अपने भतीजे को वो वहां का राजा बनाकर आए। और 8वीं शताब्दी से लेकर 1192 यानी 12वीं शताब्दी के अंत तक पूरे 500 वर्षों तक अरबों को भारत में कहीं घुसने नहीं दिया गया, और इतना बड़ा इवेंट पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया गया। इतना व्हाइट वॉश किया गया कि हमको उन राजाओं के नाम तक नहीं मालूम। बापा रावल का नाम मैंने उल्लेख अभी किया। उसके बाद मेवाड़ में खुमान नाम के राजा हुए,
जिनके लिए मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उस वक्त की, उस समय की 1.5 लाख हिंदू सेना, अल मामू नाम का एक अरब आया हमला करने के लिए भारत पर, उसको पराजित करके उसको बंदी बनाया और 6 महीने तक उसको बंदी बनाकर रखा, और उसके बाद उसे छोड़ा जब उसने कसम खा ली कि वो कभी और मुंह नहीं करेगा। यही काम ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर के राजा थे, उन्होंने किया। शाहिया डायनेस्टी के, शाहिया वंश के अनंगपाल, अजयपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल, गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, यशोवर्मन, पुलकेशी राजा, चालुक्य राजा, मूल राजा जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 1178 में पराजित किया था, ये नाम ही मिटा दिए गए। और हमारा इतिहास केवल एक पराजित लोगों का इतिहास। तो 500 वर्ष जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान का दूसरी बैटल ऑफ तराई के बाद में जो उनकी हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, वहां से इतिहास हमारा शुरू होता है। 712 से लेके 1192 के बीच में तो कुछ घटा ही नहीं इस देश में। और उसके बाद आई दिल्ली सल्तनत, एक सफेद झूठ, क्योंकि 350 वर्षों में 5 तो वंश बदल गए, 24 राजा आए और चले गए, एक रजिया सुल्तान भी थी, एक महिला भी थी। 350 साल में 25 तथाकथित सुल्तान आए। क्या इन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम था इनका? क्या इन्होंने आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया? क्या इन्होंने कंस्ट्रक्शंस करवाए इस देश में? लुटेरों, मर्सनरीज, गुंडों की जमात को इस देश के मक्कार वामपंथी जिहादी इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। और इस दिल्ली सल्तनत के 5 तथाकथित सुल्तानों को मेवाड़ के महाराणाओं ने कैद किया अपने यहां पर युद्ध करके, जिसमें सबसे प्रामाणिक सिंगोली की लड़ाई में महाराणा हमीर सिंह ने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को, अपने से 4 गुनी बड़ी सेना को पराजित करके, तुगलक को 6 महीने अपने यहां कैद करके रखा। हेलो, मेरी वाणी आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो जब उसने लैंड राइट्स सिंध से लेके मालवा तक के हमीर सिंह को दिए, लगभग 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, लगभग 500 हाथी और 5,000 घोड़े, इतना वसूलने के बाद हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा। हमीर सिंह का नाम सुना है हमने, जो कि उस वक्त भारतवर्ष की सबसे बड़ी राज्य के स्वामी थे, जिसका विस्तार मालवा से लेकर अफगानिस्तान तक था। और ये ऑफ रिकॉर्ड है, ये कोई मेरी कल्पना से मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब चीजें रिकॉर्ड में उपस्थित है। लेकिन हमारे स्कूलों से, हमारे विद्यालयों से, हमारे दैनंदिन एकेडमिक डिस्कोर्स से ये चीजें बिल्कुल मिटा दी गई हैं। उसके बाद महाराणा लक्ष्य सिंह थे, जिन्होंने कि गियासुद्दीन तुगलक को कैदी बनाया। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार बकरोल और खतौली के युद्ध में पराजित किया। और देखें कितना बड़ा झूठ चलता है कि बाबर को न्योता सांगा ने दिया था। मतलब कोई बिल्कुल मतिहीन मंद बुद्धि का आदमी भी सोचेगा कि जिस आदमी को 2 बार पराजित करके उसके बेटे को अपने यहां कई वर्षों तक कैद किया था महाराणा सांगा ने, उसको पराजित करने के लिए सांगा बाबर को बुलाएंगे? कोई एकेडमिशियन, कोई हिस्टोरियन इस पर एक तर्कसंगत प्रश्न तक नहीं उठाता है कि यार इसका कोई तर्क समझ में आता नहीं है। अच्छा, किस आधार पर झूठ चलता है कि जी बाबर ने बाबरनामा में लिखा है। बाबर ने तो बाबरनामा में पूरा अगर उसका इतिहास पढ़े तो सिवाय झूठ के कुछ है नहीं उसके अंदर। और हिस्टोरिसिटी का, इतिहास लेखन का एक मौलिक सिद्धांत है कि हम किसी एक व्यक्ति के दावे के आधार पर उसका सत्य स्थापित नहीं करते जब तक कि उसकी विपरीत या किसी निष्पक्ष संगठन के द्वारा, निष्पक्ष राय के द्वारा उस सत्य का सत्यापन ना हो। लेकिन इस देश के अंदर ये झूठ चलते हैं।
क्योंकि हमारे ऊपर वामपंथी जिहादियों का, मिशनरियों का आक्रमण तो है ही। हमारी अपनी जो एकेडमिया है, हमारे अपने जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं और हमारे अपनी जो लीडरशिप है, वो इतनी थर्ड क्लास है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इतनी कायर है कि बेसिक मौलिक प्रश्न भी वो इस इतिहास लेखन की त्रुटियों पर उठाने को राजी नहीं है। ना तो प्रतिभा है और ना इच्छा शक्ति है। हुमायूं ने राखी भेजी थी रानी कर्मावती को, जो कि विधवा थी महाराणा सांगा की। एक उदाहरण इतिहास में, वीर विनोद जेम्स टॉड, मैंने 20 किताबें खंगाल ली, कहीं मुझे उल्लेख मिल जाए कि कभी राखी भेजी हो कर्मावती ने हुमायूं को। हाँ, मुझे वो लेटर अवश्य मिला, मुझे वो पत्र का उल्लेख अवश्य मिला, जो कि बहादुर शाह, जो कि गुजरात का राजा, जिसने कि दूसरे साके के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था सांगा की हत्या के बाद, जिसमें वो हुमायूं को, जब हुमायूं आ रहा था मेवाड़ की तरफ, तो वो लिखता है कि मैं जिहाद पर हूं, अगर तुम काफिरों की मदद करोगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। और हुमायूं ग्वालियर में रुक गया। तो इन सिरफिरे पागलों को सुल्तान बताना, शहंशाह बताना, सल्तनतें बनाना, ये उपक्रम इस देश में चलता है। और जिस महिमाशाली सनातन हिंदू धर्म के छाया तले हम सब लोग अपनी सृजनात्मकता, अपनी कविताएं, अपनी अपनी साहित्य, अपनी स्थापत्य कला, इतने विराट मंदिर, विजय स्तंभ, 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने निर्माण किए, विलक्षण मंदिर, हवेलियां, उन सब स्थापत्य कलाओं का, हिंदू कंट्रीब्यूशन टू लाइफ का, हिंदू जीवन का जो योगदान है भारत के सार्वजनिक जीवन में, उनका कोई मूल्य नहीं है इन इतिहासकारों के लिए। इन गुंडों, लुटेरों के, जिन्होंने हिंदुओं की सरों की मीनारें लगाई, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया, हिंदू होने के लिए जिन्हें कर देना पड़ा। सुल्तान डॉक्टर साहब आपकी आवाज शायद कट रही है, या मेरे को कट के आ रही है गुप्ता जी? मुझे तो अंकुर नहीं, सर कट के ही बिल्कुल आ रही है साफ, अंकुर भाई। बिल्कुल धीरे साफ धीरे ओके, आ लहर ठीक है। कट के आ रही है। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी तो सर। एक और झूठ चलता है, ये सब सारे के सारे जो एक झूठ का मायाजाल, मकड़जाल हिंदुओं के गले के आसपास। तो क्या तो ये हुआ कि आपके साथ झूठ बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि भारत का हारा हुआ इतिहास इस्लामी आक्रांताओं, मिशनरियों और वामपंथियों के लिए एक बहुत सुविधाजनक इतिहास है, जिसमें वो हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदुओं की इकोनॉमी का पूर्ण सर्वनाश, हिंदुओं की स्त्रियों को लूटना, हिंदुओं की अंदर हीन भावना भरकर हिंदुओं की संपत्ति का नाश, ये सब सहजता से कर सकते थे। इसलिए हमें निर्मूल कर दिया गया हमारे इतिहास से, हमारे यशस्वी इतिहास से हमें दूर करके हमें ये दिमाग में, हमारी बुद्धि में भर दिया गया कि आप हारे थे, आपकी रानियों को, स्त्रियों को आप लोग जला दिया करते थे, आप अफीम का सेवन करते थे। तो इन सब झूठों का मैंने एक एक करके प्रतिकार अपनी पुस्तक में किया है। और कैसे किया गया, तो क्या मैंने बता दिया, क्यों किया गया और कैसे किया गया। कैसे किया गया, ये थोड़ा सा विषय कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है, कि इसमें पैसे का, हिंसा का, सत्ता का सब खेल चलता है। और इसमें इस्लामिक थियोलॉजी को भी हमें समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से उसका सैंक्शन होता है। रेप एंड मर्डर, जहाँ पर एक लेजिटिमेट टूल है अपनी अपनी फिलॉसफी को एक्सपैंड करने का, और हिंदुओं की निष्ठाएं खरीदी गई। किसी भी समाज में, किसी परिवार में भी हम देखें, एक ही व्यक्ति बहुत सफल होता है, दूसरे जो भाई होते हैं वो इतने सफल नहीं होते हैं। तो उनकी कुंठा को, उनके फ्रस्ट्रेशन को कैपिटलाइज करना, उसकी कुंठा का उपयोग करना किसी भी बाह्य आदमी के लिए बहुत सरल सी बात है। यही किया इन लोगों ने। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल और सगर को उनके विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया, उनका उपयोग किया। खानवा के युद्ध में सलहदी तंवर को उपयोग किया। तो ये
हमारे समाज की कमियां नहीं थी, ये तो मनुष्य समाज है, ऐसा ही है। हर आदमी तो नंबर 1 हो नहीं सकता, नंबर 2 नंबर 3 जो होता है उसमें एक सहज ईर्ष्या होती है। यदि कोई शत्रु उसका उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। तो ऐसे करके इन्होंने हिंदुओं की निष्ठाएं खरीदी, जो असंतुष्ट हिंदू थे उनको अपनी तरफ मिलाया, कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी बहला कर, कभी फुसला कर, कभी सेक्युलरिज्म का झूठा बुर्का ओढ़कर, कभी सूफीज्म की झूठे गाने सुनाकर। लेकिन अंतिम लक्ष्य वही था, पूरे भारतवर्ष का इस्लामीकरण, वही कुत्सित मान्यता, वही कुत्सित चाल, हिंदुओं को पराजित ये लोग जब नहीं कर पाए तो इन चालों से हिंदुओं का धर्मांतरण करना ही इन लोगों का अंतिम लक्ष्य था। ये प्रपंच हमारे साथ रचा गया। अब हम आप कुछ और पूछना चाहें तो। सर एक सवाल मैं पूछता हूँ, इसके बाद फिर बाकी दोस्तों से भी सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जैसे बहुत सी जो है इतने बड़े बड़े किले बनाए गए, हिस्ट्री में तो हमें गिन के 3-4 जो बिल्डिंगें हैं उन्हीं का हवाला दिया जाता है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। बस तो लगता है कि जैसे हमारी जो पूरी हिस्ट्री है इन्हीं 3-4 बिल्डिंगों में सीमित रह गई है। तो थोड़ा सर उसके बारे में बताएं। और सर हमें ये पढ़ाया जाता है कि अकबर द ग्रेट, तो वो चीज इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में घुसा दी गई है, उसकी रियल हिस्ट्री क्या है सर? ये 2 चीजों में थोड़ा सा अगर आप हमें जानकारी दें तो देखिए, प्लीज। जो ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन इन तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत मतभेद है कि लाल किला अनंगपाल राजा थे, शाहिया डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया था। कुतुब मीनार दरअसल एक भौगोलिक एस्ट्रोनॉमी का कोई इक्विपमेंट है, उस पे मैं स्वयं उस शोध में इन्वॉल्व हूँ और कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट्स उसको बहुत प्रामाणिक शोध के द्वारा स्थापित कर रहे हैं कि ये कोई मीनार वीनार नहीं है, बल्कि सूर्य की जो प्रतिछाया है और सूर्य के एंगल से कोई एक ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट है, और उसमें काफी प्रगति हुई है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको शायद समझ पाएंगे। ताजमहल के बारे में भी कहा जाता है कि शिवालय है, लेकिन हम चलो एक बार फॉर आर्गुमेंट से हम ये तीनों बिल्डिंग्स इस्लामी आक्रांताओं को दे भी देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए थे चित्तौड़ में, जिनमें एक है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार इतनी बड़ी है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। 380 मंदिर थे वहां पर। उदयपुर से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर दूर नागदा शहर, जिसके अब खंडहर अवशेष बचे हैं, वहां 999 मंदिर हुआ करते थे, जिनको कि गुलाम राजा अल्ततमिश ने जैतर सिंह जी के युग में पूरा शहर जला डाला। नागदा के विध्वंस को हमारे इतिहास से पोंछ ही डाला गया है, कोई उल्लेख ही नहीं, किसी को पता ही नहीं नागदा कहाँ है, नागदा क्या है। नाग आज भी जो, अगर मेरी पुस्तक में मैंने 2-3 खंडरों की चित्र डाले हैं, आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आज से 1 सहस्त्र वर्ष पहले हमारे पुरखों ने ये बिल्डिंग्स बना रखी थी, जिनको इन मलेच्छों ने बिना किसी दया शर्म हया के जला के नाश कर दिया सब कुछ। विजय स्तंभ आप जाएं चित्तौड़ किले के अंदर, मेरी चुनौती है आज का कोई आर्किटेक्ट अगर इतनी विलक्षण बिल्डिंग बनाकर हमें दिखा दे, जो आज से 500 वर्ष पूर्व कुंभा ने बना दी थी। महाबलीपुरम के मंदिर, खजुराहो के, कोणार्क के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, क्या एक एक जिले में भारत के हिंदुओं की स्थापत्य कला के आपको अनगिनत प्रमाण मिलेंगे। लेकिन इन वामपंथियों के लिए कोई मूल्य नहीं है उन कंस्ट्रक्शंस का। इनको तो अपनी डॉक्ट्राइन को जस्टिफाई करने के लिए ये रिवर्स में चलते हैं। लोग चलते हैं कि भाई साक्ष्य के आधार पर हम कोई थ्योरी बनाए, ये थ्योरी पहले बनाकर बैठ जाते हैं और फिर साक्ष्य ढूंढते हैं। ऐसा ही है इनका विकृत मानसिकता जो है। दूसरा जो आपका प्रश्न था वो क्या था? अकबर के विषय में जी, अकबर द तो ग्रेट भाई जी। देखो, 3 बातें बता देता हूं आपको। द्वितीय युद्ध जो था पानीपत का 1556 में राजा हेमचंद्र भार्गव से लड़ा गया। हेमचंद्र भार्गव की सेना 3 या 4 गुना बड़ी थी अकबर से, लेकिन एक मूर्खता जो हिंदू राजा हमेशा करते आते थे, वो हाथी पे चढ़कर अपनी सेना का आगे से उसका
उसको लीड करना और उसका 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 क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नेतृत्व करना, संचालन चलना जी। संचालन व नेतृत्व। अब यार हाथी पर इतनी हाइट पर आप बैठे हो, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई हो जाते हो। और मुसलमान धनुर्धर, ये कम से कम 10 बड़े युद्धों में हुआ, लेकिन हम लोग सीखने को राजी नहीं है। एक अजीब सी जड़ता हिंदू राजपूतों में, क्षत्रियों में मैंने देखी, और मैंने इसका उल्लेख भी पुस्तक में अपनी किया है। मुसलमान राजा जहां पर अपनी सेना के हमेशा पीछे होता था, हिंदू राजा हमेशा आगे चल के उसका नेतृत्व करते थे। वो शौर्य की दृष्टि से तो उचित हो सकता है, लेकिन सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे उचित हो सकता है कि आप अपनी बलि चढ़ा दें। और हम हर लड़ाई, जीती हुई लड़ाइयां इसलिए हारे क्योंकि 25-30 सबसे प्रखर धनुर्धर जो थे मुसलमानों के, वो केवल उस हाथी पर उस राजा को ही अटैक करते थे। डेडिकेटेडली वो सिर्फ उस राजा को गिराने का उनका लक्ष्य होता था। और जब वो ओहदा खाली हो जाता था, वो राजा अगर घायल भी हो जाता था, तो हिंदू सेना हतोत्साहित होकर के मैदान से भाग जाती थी। वही हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। इतनी विराट सेना, इतना यशस्वी राजा भी अपनी एक छोटी सी भूल के कारण घायल हुआ, और बाद में अकबर ने पानीपत के मैदान में उनकी गर्दन काटी। फिर उनके बूढ़े बाप से कहा कि आप इस्लाम कबूल करो। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी भी गर्दन काटी, और उनके सरों की मीनारें बनाई गई, हिंदुओं के सरों की, जो पानीपत के संग्रहालय में चित्र मौजूद है। ये अकबर महान के द्वारा किया गया कृत्य है। उस चित्र को मैंने अपनी पुस्तक में भी डाला है, उसको देख लीजिएगा। दूसरा, 25 फरवरी 1568, एक दिन में 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या करने वाला अकबर, कैसे हम अपने बच्चों को महान करके पढ़ा सकते हैं? क्या हमारा अपना मॉरल कंपस है कि हम अपने पुरखों के हत्यारे को महान करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? ये हम कैसे निपट मूर्ख, निपट अज्ञानी लोग हैं। ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ये मुसलमान इतिहासकारों का लिखा हुआ है। अबुल फजल अल बदायूनी, मोहम्मद बख्शी, ये सब वो उनका लिखा हुआ रिकॉर्डेड है कि 40